सही है। Recording is on. ठीक है, अभी देखो बेटा, अभी दिख रहा है स्क्रीन? अरे ये देखो, यस ये है ना, चैप्टर 7 दिखा रहा है मुझे तो। ये यस सर, यही है यही है। यही है। कौन है? जेम्स ब्रिस्टो। Just as a mountaineer climbs a mountain because it is there, so a good mathematics student studies new material because it is there. क्या बात है, रिलेट कर रहे हैं। देखो बेटा, ये सब जो दिया हुआ है ना, ये सब आई टेल यू कि ये सब होता कैसे है, ठीक है? ये सब बिल्कुल से कहानी है, आई टेल यू कि ये कैसी सारी चीज़ें होती हैं। ओके सर। आ जाता है एक्सरसाइज से सीधे, ये सब बिल्कुल से कंपैरिजन। ये है बेटा, देखो मैंने एक नया सॉफ्टवेयर, आपने ये सॉफ्टवेयर देखा था बेटा उस टाइम पे? ये वाला, ये वाला सॉफ्टवेयर देखा है? ये वाला नया सॉफ्टवेयर। सर केमिस्ट्री के टाइम पे डिफरेंट था, ये वाला नहीं देखा था। लास्ट में केमिस्ट्री का एग्जाम था तब डिफरेंट सॉफ्टवेयर। हाँ, केमिस्ट्री वाला ग्रीन रहा होगा ना, ग्रीन रहा होगा ना? यस सर। हाँ, गुड बेटा, ये वही सॉफ्टवेयर है, इसको मैंने बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया है। ओके सर। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले बेटा ये बताओ कि ये ऐसे लोग करते होंगे, dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है, ऐसा क्यों होता है बताओ? dx का इंटीग्रेशन। हाँ, dx का इंटीग्रेशन ऐसे मतलब लिख देते हैं ना, ऐसे देखा है नहीं है? कल एक यस बच्चे ने सवाल पूछा था मुझसे, एक स्टूडेंट है ICSC 12th है ना, उसने पूछा कि सर मतलब जैसे कि ऐसे है अंश बेटा, जैसे साइन एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो समथिंग समथिंग विल कम, ठीक है? या फिर एक्स स्क्वायर है तो आप जानते हो उसका इंटीग्रेशन विल कम समथिंग, ठीक है? बट अगर सिंपल डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यों होता है? ऐसा मतलब ऐसा करके उसने सवाल पूछा। तो मतलब ऐसा किसी बच्चे ने पूछा नहीं था मुझसे पहले, तो आपको बेटा ये आता है ऐसा क्यों होता है, dx का क्यों होता है ऐसा? सर नहीं, एक्चुअली मेरी इंटीग्रेशन ही काफी वीक थी, 11th में भी ढंग से समझ नहीं आया था मेरे को। कोई बात नहीं बेटा, अभी स्ट्रांग हो जाएगी, चिंता मत करो, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं शुरू से मतलब बेसिक से, ठीक है? तो बेसिक से इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है बेटा? इंटीग्रेशन का, लेट्स एरिया सपोज, अंडर करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब, एरिया अंडर द कर्व। बट व्हाट डू यू मीन बाय एरिया अंडर द कर्व? कोई एरिया मतलब, अंडर मतलब कोई जो मतलब कर्व है, चलो कर्व बना लेते हैं, क्या ना, चलो अभी कैसे कर्व ले लेते हैं, कोई भी रैंडम कर्व, मतलब लेट्स सपोज यहाँ से एक कर्व लाइन ले लेते हैं, ठीक है? ऐसे ऐसे मान लो बेटा, ये कोई कर्व है ना, ये कर्व कुछ ज़्यादा ही zigzag हो गया, नॉर्मल कर्व ले लेते हैं कोई, ठीक है अंश? मान यस लो ये सर। कोई कर्व है बेटा, है ना? तो इस कर्व का इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, मान लो ये एक फंक्शन है, दिस इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है? और यहाँ से एक लिमिट बना लेते हैं हम लोग, लिमिट, चलो मान लो ये इसकी लोअर लिमिट है, और यहाँ से इसकी ये अपर लिमिट होगी, है ना? ऐसे करके लिमिट भी दे देते हैं। फंक्शन है तो जाहिर सी बात है बेटा, कुछ ना कुछ उसका लो मतलब लोअर पॉइंट होगा, कोई ना कोई हायर पॉइंट होगा, हायर कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसके करस्पॉन्डिंग मान लो ये भी कुछ होगा समथिंग समथिंग, और ये भी कुछ समथिंग समथिंग होगा, है ना? चलो उसके करस्पॉन्डिंग ये है, ठीक है? और इसके करस्पॉन्डिंग बेटा ये, ठीक है अंश? तो क्या होगा यस बेटा इसके करस्पॉन्डिंग, अगर आप देखो तो दिस विल बी व्हाट, दिस दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी, यहाँ पे अगर a रखोगे तो यू विल गेट एफ ऑफ ए, फंक्शन की वैल्यू, यहाँ पे b रख दोगे तो यू विल गेट एफ ऑफ b, है ना? यही तो होगा था, है ना? अब हम जनरली इंटीग्रेशन करने के लिए क्या लेते हैं बेटा? वी टेक स्मॉल स्टेप्स। लेट्स सपोज वी वांट टू फाइंड द इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि यू गेट द एरिया अंडर द कर्व, ठीक है? तो इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व, बट एरिया लेते कैसे हैं? हाउ वी टेक एरिया, हाउ सर, वी टेक एरिया स्मॉल अंश बेटा? स्मॉल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स
करेक्ट डिवाइड कर देते ना। करेक्ट रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स लेते हैं, बट वो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कैसे होता है? लेट्स सपोज आई एम टेकिंग दिस स्ट्रिप, मान लो मैं एक ऐसा स्ट्रिप ले लेता हूँ, है ना, तो लेट अस टेक दिस स्ट्रिप, ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हमारा है ना ये। यस सर। तो अब ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है बेटा, इसका जो एरिया होगा बेटा, ये वाला देखो, इसका लेंथ, मतलब ये वाली डायरेक्शन हमारी क्या है, ये वाली एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन यस है ना, सर। ये हमारी वाई एक्सिस वाली डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब ये देखो बेटा, ये वाला जो लेंथ होगा, छोटा सा लेंथ, ये वाला लेंथ कम है, तो ये छोटा सा लेंथ dy होगा, ठीक है ना। यस सर। और मान लो, मैं मान लेता हूँ ये ओरिजिन से जो उसका डिस्टेंस है इस वाले कर्व का, वो यहाँ से, या मान लो यहाँ से कितना है बेटा इसका डिस्टेंस, मान लो इसका डिस्टेंस क्या है, अब मैं चलो यहीं से मान लेता हूँ, चलो यहीं से मान लेता हूँ, इसका डिस्टेंस क्या है बेटा, x है। ओके सर। चलो अब मान लेते हैं ये जो एलिमेंट है इसका लेंथ यहाँ से क्या है बेटा, dx है, ठीक है, dx है, ठीक है। dx या फिर सर ये तो x ही होगा ना। देखो, हाँ ये तो x होगा, सॉरी, मान लो यहाँ कहीं पे छोटा x है, यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, हम ये एरिया ले रहे हैं इतना, है ना, ऐसे करके ये वाला पोर्शन, छोटा सा यस। पोर्शन, ठीक है। तो यस सर। उस हिसाब से क्या होना चाहिए बेटा, ये वाली लेंथ होगी हमारी, चलो x, ठीक है। तो एरिया क्या होगा बेटा इस वाले पूरे स्ट्रिप का, मान लो ये पूरा x है ना, मैंने यहाँ छोटा सा x दिखाया है, मान लो ये पूरा लेंथ x था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा लेंथ इट वाज x, ठीक है। तो एरिया क्या होगा बेटा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का, x इंटू dy। करेक्ट। सो एरिया होता है बेटा हमारा x इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई, है ना। यस सर। तो मान लो ये पूरा क्या है, ये हो जाएगा हमारा x इंटू डी वाई, सो एरिया विल बी x इंटू डी वाई, ठीक है। बट द यस सर। प्रॉब्लम इज वी डू नॉट नो x एंड वी डू नॉट नो y ऑल्सो, dy भी हमें नहीं पता, सो हाउ वी विल गेट द वैल्यू ऑफ dy सर एंड हाउ वी विल गेट दिस फंक्शन dy कैसे मिलेगा हमें, dy अगर देखो बेटा यहाँ पे, सो यू नो दिस इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, है ना। और आप जानते हो अगर हम x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ अगर करेंगे तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना पड़ता है, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमने बेसिक से सीखा था, डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लेना पड़ता था, है ना अंश, याद आया यस बेटा। सर। सो दिस विल बिकम dy बाई डी एक्स एंड दिस बिकम्स f डैश x, है ना। यस सो सर। dy will be what, f dash x into dx, correct. यस। So I यस can सर। substitute value of dy here, so this will be nothing but x into f dash x dx. So area अब हमारा ये हो जाएगा, है ना, हो यस जाएगा सर। कि नहीं हो जाएगा अंश। तो फ्रॉम हियर लाइक वी कैन गेट दी वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, की इंटीग्रेशन हमें कैसे मिलेगा, है ना। वी कैन यूज लिमिट ऑल्सो, अब x की लिमिट हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज लिमिट, हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये छोटा सा स्मॉल एरिया होगा dA, ये छोटा सा स्मॉल एरिया होगा dA, इंटीग्रेट करने का मतलब दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट करेंगे तो वी कैन यूज लिमिट ऑल्सो, मान लो 0 से a एरिया होगा कंप्लीट, और यहाँ लिमिट कितनी होगी, a से b होगी, सो वी विल सॉल्विंग दिस विल गेट दी वैल्यू ऑफ एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो इसका सीधा सा सिग्निफिकेंस ये है कि डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि वी यूज टू डिवाइड अ बिग फंक्शन इनटू स्मॉलर सब फंक्शंस, है ना, बड़े सी चीज को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करते थे, बट इन इंटीग्रेशन वी जॉइन ऑल दी स्मॉल फ्रैगमेंट्स टू गेट द ओरिजिनल फंक्शन, ठीक है, यस सर। ओके सर। ठीक है। अब while studying integration बेटा we have few things to understand, देखो इंटीग्रेशन बेटा दो टाइप के होते हैं, वन इंटीग्रेशन इज डेफिनेट एंड अदर इज इनडेफिनेट, ठीक है, वन इज डेफिनेट एंड द अदर इज indefinite. So the integration which you are going to study, that is in your book, this is a indefinite integral, right. indefinite integral करने के बाद में we will study definite integral, ठीक है बेटा। So first ओके of all सर। we'll be starting with indefinite integral, और indefinite integration करने के लिए हमारे पास कुछ तरीका होना चाहिए। लेट्स सपोज वी नो
कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है अंश, है ना, ठीक है, एंड इसकी वैल्यू अगर साइन एक्स है तो वी नो कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विल बी व्हाट बेटा, dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का कितना होगा, cos x होगा, ठीक है। तो यस इसका मतलब अब डिफरेंशिएशन, अब इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन इज जस्ट इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो उसी यस तरीके से अगर आपको ऐसे दिखाया जाए cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा, sin x करेक्ट, तो क्या मिल जाएगा आपको, साइन एक्स, बट सिर्फ साइन एक्स नहीं होगा, साइन एक्स प्लस सी होगा, प्लस करेक्ट, ठीक है, अंडरस्टूड। ये कैसे हो रही है सारी चीजें, लेट्स यस सपोज आई टेक अनदर फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेट्स अज्यूम हम cos x की जगह पे हम cos x ले रहे हैं इस बार, सो यू नो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज व्हाट बेटा, माइनस साइन एक्स, माइनस sin x साइन एक्स, ठीक है, करेक्ट। यस सो इन अ सिमिलर वे अगर आप y इज इक्वल टू इंटीग्रेट करोगे आप साइन एक्स का dx, सो व्हाट यू विल गेट, देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस साइन है तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट माइनस cos x प्लस सी, अंडरस्टूड। ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, यस सर है ना। देखो डिफरेंशिएशन में cos x का डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता था sin x, यस बट इंटीग्रेशन में sin x क्या होता है, नेगेटिव cos x नेगेटिव cos x, और cos x क्या होता है, पॉजिटिव sin x, ठीक है, अंडरस्टूड। यस सर तो ओके, सर इंटीग्रेशन अगर हम माइनस cos x का करेंगे या फिर cos x का करेंगे तो प्लस ही आएगा ना, क्या चीज बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cos x भी अच्छा नहीं, माइनस साइन तो फिर बाहर आ जाएगा, ठीक है ठीक है, अंडरस्टूड। यस यस सो इन अ सिमिलर वे अब हम आगे करते हैं, कोई बेटा कंफ्यूजन तो नहीं है, कंफ्यूजन होगी तो पूछ लेना, ठीक है, चलो ओके cos x हो गया, इसका हो गया, अब इंटीग्रेशन ऑफ, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इंटीग्रेशन ऑफ बेटा इसका इसका क्या होगा, sec x इंटू tan x, सो sec x tan x dx का क्या होगा, अब देखो अगर मेरे पास ऐसा फंक्शन होता sec x y इज इक्वल टू sec x, तो मैं जानता हूँ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x, ठीक यस है, यही तो होगा अगर ये हमारा यस f ऑफ x होता तो इसका मतलब अगर मैं रिवर्स प्रोसेस करूं और इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करूं, है ना, dy, यस सो व्हाट आई विल गेट, आई शुड गेट y इज इक्वल टू व्हाट, उल्टा प्रोसेस है ना, डिफरेंशिएट किया तो sec x tan x मिला, ठीक है। यस अब देखो इसको मैंने dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, देखो कर दिया ना ऐसे यहाँ पे, dx यस ऐसे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स आई शुड गेट द ओरिजिनल इक्वेशन, एंड ओरिजिनल इक्वेशन वाज व्हाट बेटा, y इज इक्वल टू sec x, तो इसका आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू sec x प्लस c। नाउ अगर आप डिफरेंशिएट भी करोगे ना बेटा तो क्या होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विल बी 0 एंड यू विल अगेन गेट sec x tan x, यस करेक्ट, ठीक है। अब करते हैं, ये तो हो गया, चलो उसको भी हाईलाइट कर लो, है ना बेटा, ठीक है। यस अब इंटीग्रेशन करेंगे इसका, sec x tan x का हो गया, अब बेटा इंटीग्रेशन करते हैं कि लेट सपोज अगर फंक्शन आपके पास ऐसे दिया होता y इज इक्वल टू cosec x cot x, ठीक है, ये तो बेटा जानते हो इसका अगर आप सिर्फ cosec x अगर दिया होता, cosec x का अगर आप डिफरेंशिएशन करते तो क्या आता अंश, सिर्फ cosec x का हाँ माइनस cosec x differentiation इंटू कॉट एक्स, cot ये आता ना, ठीक है। अब अगर मैं इसको dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, नाउ Yes. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड व्हाट शुड आई गेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो आई शुड गेट y इज इक्वल टू क्या आना चाहिए बेटा, इसका क्या होता है, क्या cosec आंसर आएगा x बेटा, माइनस cosec x, इंटीग्रेशन के लिए क्या होगा बेटा, माइनस cosec x प्लस c, अंडरस्टूड। सर इसमें माइनस साइन क्यों बाहर आया, इंटीग्रेशन तो उल्टा रिवर्स प्रोसेस होता है ना, तो फिर हाँ माइनस बेटा cos x x का, देखो, तो अगर माइनस
देखो y इज इक्वल टू क्या है बेटा, y इज इक्वल टू कोसेक x है, ठीक है। डिफरेंशिएट किया तो कोसेक x का क्या होता है बेटा, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, ठीक है, यस करेक्ट। सर। तो इसका देखो अगर यहाँ पे माइनस साइन नहीं होता, मतलब लेट सपोज यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, बट अगर यहाँ माइनस साइन नहीं होता तो यहाँ पे क्या आता बेटा, मतलब यहाँ अगर माइनस प्लस आता साइन होता था। तो तब यहाँ माइनस हो जाता, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक माइनस है इसलिए यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। यस। अदरवाइज बेटा यस यू सर। हैव टू टेक माइनस साइन, अगर प्लस है तो यू हैव टू टेक माइनस, ठीक है, यस सर। गुड, ठीक है। और अब बेटा सबसे क्लासिकल एग्जांपल इसका y इज इक्वल टू एक्स का पावर n। तो आप जानते हो बेटा dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, x का एन पावर n का, एक्स n x n कॉल माइनस एन वन, माइनस वन। ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या मिलना चाहिए इंटीग्रेट करने पर, dy, एन क्या मिल, एक्स ओ एक्स एन एक्स टू द पावर एन। देखो अगर हम इसका करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं तो देखो सिंपल, अगर वी विल इंटीग्रेट डायरेक्टली तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स का पावर n है और ये f ऑफ x के बराबर है, ठीक है अंश। तो अगर हम f ऑफ x इंटू डी एक्स निकालेंगे ऐसे करने के लिए तो कितना आएगा अंश, ये हो जाएगा x का पावर n डी एक्स। तो x का पावर n डी एक्स से क्या होता है अंश बेटा, n में एक जुड़ जाता है और उससे पावर से डिवाइड हो जाता है, प्लस सी, ओके सर। ये होता है, ठीक है। ओके सर। गुड, समझ में आ रहा है, ओके, यस। ठीक है। तो अब क्वेश्चन इज कि लेट सपोज यू वांट टू, चलो मुझे लगता है कि यू विल गेट दिस आंसर कि लेटर की कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं ना। सो लेट अस कम टू दिस एक्सरसाइज, ये आपका पहले वाले जो क्वेश्चन है, तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व देम वन बाय वन, ठीक है। ओके। ये वाले क्वेश्चन हैं, मेरा क्वेश्चन विजिबल है आपको अंश, यस सर। ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन, देखो इंटीग्रेशन में क्या होता था बेटा, इंटीग्रेशन में अगर कोई चीज़ है, देखो मैंने डिफरेंशिएशन में कैसे सिखाया था बेटा, थीफ वाला एग्जांपल देके सिखाया था, है ना। यस सर। तो सिमिलरली बेटा हम यहाँ भी थीफ वाला कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, है ना, ठीक है। तो ओके। सबसे अच्छी बात यह है कि अब देखो वहां पे थीफ आता था, अब यहाँ पुलिस आएगी, ठीक है। ओके सर। क्योंकि वहां पे थीफ क्या होता था, थीफ बारी बारी से चीजों को क्या क्या करता था, लॉक ब्रेक करता था, है ना, फिर वो कोर में यस जाता सर। था, कर्नल में जाता था। अब क्या होगा कि पुलिस क्या करेगी, पुलिस विल ट्राई टू कैच दी थीफ। तो पुलिस के लिए भी क्या है, सेम चैलेंज है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अगर थीफ आपका एक्स है, तो in order to catch this thief, police will break first sin x and then police will break 2x and then police can catch the thief, यानी x तब कर पाएगा, है ना पुलिस, ठीक है अंश। सो यस सर। पहला वाला क्वेश्चन अगर है थीफ वाला एग्जांपल, तो y इज इक्वल टू अगर बेटा sin 2x है, ठीक है। लेट सपोज हमें इसका इंटीग्रेशन करना है ना, सो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, ठीक है। तो अब अंश बेटा क्या होगा यहाँ पे, साइन टू एक्स, तो बेटा साइन टू एक्स का जानते हो साइन का क्या होता है बेटा, साइन का होता है माइनस कॉस, यस सर। कॉस टू एक्स, ठीक है। अब साइन का मतलब साइन का हो गया, मतलब पहले इसका ब्रेक हुआ, अब क्या होगा बेटा, अब पुलिस क्या आएगी, अब टू एक्स को करेगी, इंटीग्रेट यस करेगी। सर। सो टू एक्स को जब करेगी बेटा तो क्या होगा, डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा प्लस सी, दिस विल बी योर आंसर, सर टू टू तो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं करा जाएगा। करेक्ट। सो देखो यहाँ पे टू को लाइक दे आर ट्रीटिंग एज अ कांस्टेंट, है ना। देखो हाँ जैसे तो कि, देखो जैसे कि अगर मैं इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएट करता डी वाई बाई डी एक्स अगर करता,
तो साइन 2x का कितना होता है cos 2x, ठीक है। उसके बाद जब Yes. 2x का करता तो 2 मल्टीप्लाई हो जाता था, Yes, है sir. ना, dx dx कट जाता था। इन अ सिमिलर वे यहाँ dx dx कट जाता है बेटा, है ना। तो Yes, इन अ sir. सिमिलर वे वाइल इंटीग्रेटिंग dx dx कट जाता है, तो अब क्या होता है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाता है, सेम चीज। अच्छा, ओके सर। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। तो हम जो भी करेंगे, जो भी लाइक फंक्शन का पावर हो, मतलब जो भी फंक्शन के अंदर होंगी चीजें, वो क्या हो जाएंगी बेटा, डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो इन अ सिमिलर वे, ओके सर। जैसे ये देखो क्या था बेटा, cos 3x, ठीक है, इसका इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो जानते हो बेटा cos का कितना होता है, cos का Sin अगर है। हम तो प्लस साइन होता है, प्लस साइन 3x, ठीक है। उसके बाद Yes. 3 का होगा, 3 का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना होगा बेटा, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। Yes, अंडरस्टूड, sir. ठीक है। Yes, sir. ठीक है बेटा, अंडरस्टूड। Yes, sir. Yes, sir. चलो, नाउ लेट अस सॉल्व ये वाला क्वेश्चन, e का पावर 2x। तो e का पावर 2x कितना होगा बेटा, e का पावर x का जानते हो क्या होता है, इंटीग्रेशन e का पावर x का e का पावर x ही होता है ना, Yes, sir. क्योंकि डिफरेंशिएशन भी सेम होता है। है ना, डिफरेंशिएशन भी सेम होता है। सो वी विल गेट, यहाँ पे बेटा e का पावर 2x, ठीक है। नाउ बेटा जब 2x का करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और प्लस Divide c हो हो जाएगा। जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना, सिंपल है। अब देखो क्वेश्चन Yes, नंबर 4, ये कैसे होगा, ax प्लस b का होल स्क्वायर dx, ठीक है। नाउ बेटा अब ये देखो अंश, दिस विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, बड़ा x, है ना। तो जानते हो x का पावर n क्या होता है बेटा, n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। and सो plus इसका one. इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, ax प्लस b का पावर एक एक ऐड हो जाएगा, यानी 2 प्लस वन 3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। By 3. उसके बाद मल्टीप्लाई बाई, अब जब इसका देखो b का होगा तो b का 0 हो जाएगा, सिर्फ ax है ना, इसी का होगा। तो ax वाले में जो a है वो क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा, 1/a आ जाएगा, प्लस अच्छा। है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका उल्टा करके देखें, लेट सपोज ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर हम इसका डिफरेंशिएट करते तो डिफरेंशिएट करते तो कितना होता है बेटा, 2 बाहर आता, ए एक्स प्लस Yes, बी sir. होता है ना, ठीक है। और Yes, उसके sir. बाद में जब इसका करते तो किसका होता बेटा, ए का A होता, A बी बाहर आ जीरो जाता है। तो ए मल्टीप्लाई होता। उसी तरीके से यहाँ देखो उसका उल्टा हुआ है, जैसे यहाँ पे इसमें पावर एक सब्ट्रैक्ट होता था, जैसे 2 माइनस वन हो जाता था, है ना। तो Yes, इसमें क्या sir. होता है, इसमें पावर ऐड हो जाता है, 2 प्लस वन हो जाता है, ठीक है। और उसी पावर से जो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है उससे डिवाइड हो जाता है, यानी 3 से डिवाइड हो गया, और ये जो इसका कोफिशिएंट है ए से डिवाइड हो गया, प्लस सी, Okay, sir. ठीक है। डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हो ना। चलो Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे, साइन 2x माइनस 4 ई का पावर 3x, कैसे करेंगे इसको, देखो इसका इंटीग्रेशन हम नेक्स्ट पेज में करते हैं, चलो। क्या बेटा अंश, Yes, sir. क्वेश्चन क्या था बेटा अंश, साइन अच्छा, 2x sin 2x माइनस 4e 4, का पावर 3x. ठीक है। अब देखो जैसे मैंने सिखाया था, डिफरेंशिएशन क्या करता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है ना। तो Yes. इंटीग्रेशन भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, ठीक है। सो कैसे करेगा, Okay. पहले साइन 2x का होगा dx, उसके बाद में किसका होगा बेटा, 4e साइन 3x का होगा dx, ठीक है। अब देखो जैसे ये है साइन 2x dx, इसको ऐसे लिखा रहने दो। देखो बेटा 4 इज अ कांस्टेंट, तो बेटा कांस्टेंट विल कम आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, ठीक है। Yes, sir. जैसे डिफरेंशिएशन से कांस्टेंट बाहर है। अब देखो बेटा साइन 2x का क्या होता है, यू नो साइन 2x का क्या होगा, माइनस कॉस 2x होगा, और यहाँ Yes. 2 है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 4। अब e का पावर 3x का जानते हो बेटा क्या होगा, सेम होगा, E e का का पावर पावर 3x, 3 है. 3 है यहाँ पे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस c, सो दिस वुड बी Yes, आर sir. आंसर। इजी था, Yes, sir. ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब सारे क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो इसको करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं।
कैसे करेंगे अंश इस ऐसे सारे क्वेश्चन को बेटा सॉल्व? सर सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगनी चाहिए। देखो करेक्ट, तो सेम क्या होगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी यहाँ पे। सो लेट अस ड्रॉ लाइन एंड देन हम करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व। देखो देखो अंश बेटा कैसे होगा ये क्वेश्चन नंबर 6। 4 e का पावर 3x प्लस 1 dx कैसे होगा अंश? पहले 4 की पावर का वो करेंगे। करेक्ट, तो देखो 4 क्या है बेटा, 4 इज अ कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, e का पावर 3x dx होगा, और यहाँ 1 है तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ सिर्फ dx होगा, 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। यस सर। अब 4 e का पावर 3x का जानते हो बेटा, e का पावर 3x एज इट इज हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। अब dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स। x क्यों होता है dx का इंटीग्रेशन? ये सर आपने पूछा था बट पता नहीं आंसर। देखो देखो ये इसलिए होता है ऐसे dx, क्योंकि देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 इंटू डी एक्स है ना, ठीक है, और 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x का पावर 0 इंटू डी एक्स, लिख सकता हूँ ना, यस सर। ठीक है। किसी भी नंबर का पावर 0 तो 1 होता है ना, इसका तो प्रूफ बताया था मैंने, है ना, यस सर। ठीक है। चलो, तो अब जानते हो बेटा इसका, अब जानते हो कि अगर x का पावर n होता है बेटा तो क्या होता है, x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाय प्लस c। तो सिमिलरली बेटा इसका जब होगा तो क्या होगा, x का पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा, x का पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस c, यानी कितना हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा प्लस c, यस सर। इसलिए x होता है इसका, ठीक है। ओके सर। गुड, अब देखो बेटा ये वाला कैसे करेंगे, क्या है सर ये जैसे x? इसमें चेन रूल लगता था इसमें भी कुछ रूल लगेगा। बेटा सिंपल है, ये अलजेब्रा, अलजेब्रा सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 बाई एक्स स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा बेटा ये, है ना। यस सर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो आप बारी बारी से होगा, एक बार एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और एक बार 1 का डी एक्स। अब देखो बेटा इसका क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, 2 प्लस 1 कितना होता है 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस इसका x होता है प्लस सी, so this will be your answer। ओके सर। ठीक है, सिमिलरली ये देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा अंश? देखो बेटा पहले तो ए एक्स स्क्वायर सबका बारी बारी से करो, यस सर। बी एक्स डी एक्स प्लस सी डी एक्स, है ना, यस जो सर। कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, ठीक है, बी कांस्टेंट है बाहर ले लो, सी कांस्टेंट है बाहर ले लो, एंड डी एक्स, ठीक है। तो बेटा ए मल्टीप्लाई भी क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। यस यहाँ सर। क्या होगा बेटा, एक्स डी एक्स का क्या होगा अंश? एक्स dx का dx का तो x होता है x का पावर प्लस 1, तो x क्यूब डिवाइडेड बाय 2। नहीं, देखो जब यहाँ पे सिर्फ x होता है, देखो यहाँ पे x dx नहीं है, dx मतलब ऐसे मत सोचो कि dx का वो होता है, तुम यहाँ ये देखो बेटा कि यहाँ पावर क्या है x का, अच्छा हाँ जब 1 सिर्फ तो dx होता था तो x का पावर 0 होता था, ठीक है। ओके। तो x का पावर 1 है तो क्या होगा, सिर्फ एक ही तो ऐड होगा, तो कितना होगा बेटा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। करेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ कोई x नहीं है, यहाँ x का पावर 0 है dx, तो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए आंसर बेटा बताओ, एक्स। करेक्ट, आंसर आना चाहिए हमारा x, ठीक है। ओके सर। यहाँ पे सी डैश जोड़ दो कांस्टेंट, गॉट इट, यस सर। इजी है बेटा। यस सर। चलो अब ये अलग करते हैं आगे, कैसे करें इसको अंश बेटा?
सर सारे मत करो ना, मैं मतलब खुद होमवर्क कर लूंगा, ये तो इजी लग रहा है देखने में। चलो तो ये बेटा सारे करना, ठीक है। यस होमवर्क में कर सर। लेना, मैं लिख देता हूँ होमवर्क। सर एक बार बस वो क्वेश्चन का देख लो जो डिवाइड, जिसमें डिवीजन हो रहा है। ये वाला, हाँ। ये तो इजी है बेटा, लाइक ये कर सकते हो आप। अच्छा, तो इसमें कुछ क्वेश्चन रूल नहीं लगता क्या, जैसे देखो होता बेटा, था? यहाँ मतलब उसको एक, हाँ उस बच्ची ने पूछा था मुझसे कि सर जैसे लिमिट्स में एल हॉस्पिटल रूल होता है, तो एल एल हॉस्पिटल रूल में मैंने बताया था कि ऊपर का डिफरेंशिएशन और नीचे का डिफरेंशिएशन दोनों होता है अलग अलग, यस। है यस ना। सर। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग नीचे का डिफरेंट मतलब इंटीग्रेशन अलग, ठीक है बेटा। तो यहाँ एस एज सच कुछ नहीं होता, इंटीग्रेशन हमेशा न्यूमरेटर का होता है, डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन नहीं होता, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, उसको एज तो इट इज छोड़ दूंगा। एज इट इज नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बेटा आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर यस में सर। आपने देखा होगा, तो वी हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। तो अगर वो न्यूमरे अगर डिनोमिनेटर में भी कोई चीज होती थी, तो उसको हम कुछ मल्टीप्लाई करके या रेशनलाइज करके या कुछ करके हम उसको किस फॉर्म में ले आते थे, न्यूमरेटर के फॉर्म में, और फिर उसको एक्सप्रेस कर देते ए प्लस आई बी के फॉर्म में। याद है बेटा अंश? यस सर। ठीक है। तो सेम ऐसे इंटीग्रेशन में भी होगा जुगाड़ से। वो जुगाड़ कैसे होगा, चलो आई टेल यू कि वो जुगाड़ कैसे होगा बेटा, ठीक है। ओके सर। देखो, अब ये यहाँ पे क्या है बेटा, ये है एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, है ना, ये है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स क्यूब है, सबके नीचे ले जाओ ऐसे करके, ओके। है ना, यस सर। ऐसे, ठीक है। तो हो जाएगा dx, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, सिर्फ x बचेगा, x dx। यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, सिर्फ 5 बचेगा dx, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, 4x का पावर माइनस 2 dx बचेगा, ठीक है। ओके सर। तो इसका जानते हो बेटा, इसका क्या होगा, अगर x का पावर 1 है तो क्या आना चाहिए बेटा, बताओ इसका आंसर। एक्स स्क्वायर बाई 2। क्या आना चाहिए? एक्स स्क्वायर बाई 2। करेक्ट। इसका आंसर आना चाहिए x का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। करेक्ट। यस सर। सिमिलरली इसका क्या आना चाहिए बेटा, x का पावर 0 है यहाँ पे, तो क्या आएगा आंसर, एक्स आएगा। सिर्फ x आएगा। करेक्ट। हम्म, क्या आएगा बेटा, सिर्फ आएगा, सिर्फ x आएगा, है ना। सर। तो यूल गेट ओनली x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x का पावर -2 है, तो क्या होगा बेटा, सिंपल रूल के हिसाब से -1। -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, यही तो यस होता सर। है रूल के हिसाब से, प्लस c। तो सॉल्व कर लो, कितना होगा, x² 2 प्लस 5x, कितना जाएगा माइनस, कितना जाएगा बेटा, x का पावर -2 + 1 यानी x का पावर -1, यानी -1। कितना जाएगा बेटा, 4 डिवाइडेड बाई x, और ये -2 + 1 -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस सी। ओके। गॉट इट। यस सर। इसको बेटा करना कुछ सॉल्व सिमिलरली, ठीक है। तो सर जिस जिस जिसमें भी डिनोमिनेटर में है, उसमें इंडिविजुअली सबके न्यूमरेटर वाले उसमें पुट करके इंटीग्रेट करना होता है। अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज है बेटा, तो ट्राई टू ब्रिंग दैट थिंग इनटू x का पावर n, और x का पावर n में लाने के लिए जाहिर सी बात है कि एलसीएम को ब्रेक करना पड़ेगा ना, अलग अलग लेना पड़ेगा सारे टर्म्स को इंडिविजुअली। उसके बाद ओके सर। रेसिप्रोकल ले लेना, हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ओके सर। तो और क्वेश्चंस देखते हैं। ये सब मुझे लगता है सारे कर लोगे, है ना बेटा, ये सब, यस सर। है ना, ये सब टेक्नो, ये क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ओके सर। हाउ टू सॉल्व दिस वाला क्वेश्चन नंबर 18। कैसे करें यार इस वाले क्वेश्चन को, एनी आइडिया बेटा? सर पहले अगर पुलिस रूल के हिसाब से देखें तो पहले जो एंगल है अंदर, यानी sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन होगा। हम्म फिर sec x का होगा। हम्म फिर dx dx वो कैंसिल हो जाता है। करेक्ट। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे sec x बाहर है ना, तो पहले sec x को अंडर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा बेटा, sec² x, ठीक है।
और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा sec x मल्टीप्लाई बाई tan x। ओके सर। ये हो जाएगा, है कि नहीं बताओ। अब यस सर। बेटा ये देखो इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन मतलब इंटीग्रेशन होगा सबका dx, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या हो जाएगा बेटा, यस। sec x tan x इंटू डी एक्स। अब बेटा सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, देखो अगर tan x लेता, y इक्वल टू tan x लेता है ना, तो अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालता tan x का तो कितना होता है बेटा, वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अगर यस। मैं dy यहाँ लिखा रहने दूं और सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स ऐसे कर दूं, तो बेटा जानते हो कि आपका आंसर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए tan उल्टा। x। हमें आंसर यही लाना है ना उल्टा y, क्योंकि y हमारा यही है, तो y कितना आना चाहिए, y आना चाहिए tan x। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, होगा tan x। ठीक है, यस। सिमिलरली सेक एक्स tan x का क्या होगा बेटा, सेक एक्स sec x प्लस सी। प्लस c। ये आंसर हो जाएगा। ओके सर। गॉट इट। यस सर। और कौन सा क्वेश्चन है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 देख लेते हैं। 19 20 में से कोई एक बता देता हूँ बेटा, और उसमें से सर। कोई एक आप करना है, ठीक है। ओके सर। ये क्या लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। इसका क्या मतलब होता है बेटा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 21 22। अच्छा, हम्म, ठीक है। कौन सा वाला करें बेटा, सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर, कौन सा वाला करें। 20th कर लेते हैं। 19 कैसे करोगे। 19th में 1/cos²x, इसको वैसे लिख सकते हैं ना, 1/cos²x हम्म, का होल डिवाइडेड बाय 1/sin²x। तो a इंटू d अपॉन b इंटू c होता है। तो sin²x अपॉन cos²x। तो tan²x की डिफरेंशिएशन पूछ रहे हैं ना बेसिकली है। तो tan स्क्वायर एक्स का कहाँ पता बेटा मैं डायरेक्टली। tan²x का फिर tan x का डिफरेंशिएशन था, मतलब इंटीग्रेशन कुछ नहीं। देखो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19, देखो सही बोला, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये हमारा यस। डी एक्स। तो इसका मतलब डायरेक्टली ये हुआ कि ये लिखा हुआ है tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, यस नहीं सर। पता, क्यों नहीं पता, क्यों क्यों नहीं पता, इसलिए नहीं पता बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखो बेटा, मैं एक रफ कॉलम बना देता हूँ जल्दी से, ठीक है। इसलिए हमें नहीं पता बिकॉज देखो हम जानते हैं y इज इक्वल टू टेन एक्स, ठीक है, यस ठीक है। सर। और जब हम इसका डी वाई बाई डी एक्स लेते हैं बेटा, तो कितना आता है, आता है बेटा sec²x। सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और उसी को अगर हम दोबारा इंटीग्रेट करने की कोशिश करें तो हमें क्या मिलता है बेटा, tan x। करेक्ट, यानी हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू टेन एक्स। यानी कि हमें, बट हमें tan x का पता है, वी डू नॉट नो अबाउट tan स्क्वायर एक्स। या हमें देखो जाहिर सी बात देखो तो वी नो ओनली क्या है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स का हमें पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का tan x होगा, ठीक है। tan यस स्क्वायर सर। एक्स का हमें नहीं पता, ठीक है। तो व्हाट आई हम्म। कैन यूज, मैं एक आइडेंटिटी यूज कर लूंगा कि tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू व्हाट होता है बेटा, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। यस सर। आइडेंटिटी होती है ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, यस सर। ठीक है। तो इसको क्या करो, tan स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिख दो बेटा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन ओके सर। डी एक्स। आप डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो बेटा, सेक स्क्वायर एक्स ऐसे लिखा रहने दो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स। तो क्या हो जाएगा अंश बेटा, ये सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है बेटा, tan x tan एक्स हो जाएगा, और इसका एक्स का पावर जीरो यहाँ पे, तो कितना होगा बेटा, माइनस x माइनस एक्स प्लस सी। प्लस c। ओके। समझ में आया बेटा कैसे होता है। सिमिलरली यस बेटा सर। ये वाला आप कर सकते हो, 20 वाला। 20 वाला कैसे करोगे अंश, बेटा अलग 20। अलग कर लेना। हाँ। ये टू मल्टीप्लाई बाई सेक स्क्वायर एक्स एंड 3 मल्टीप्लाई बाई सेक एक्स tan एक्स, ओके सर। ठीक है। यस सर। करना एंटी डेरिवेटिव,
बेटा इसका एंटी डेरिवेटिव करना है। एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन ही हुआ, मतलब एंटी डेरिवेटिव तो इंटीग्रल ही निकालना मतलब। करेक्ट। तो एंटी डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? नॉर्मल इंटीग्रेट करके। तो नॉर्मल इंटीग्रेट करके देखते हैं कि सही आंसर कौन सा है इसमें से। देखो कैसे करेंगे आज बेटा इसको। हम मान लेते हैं कि ये क्या है, x है प्लस 1/√x, ठीक है। इसका इंटीग्रेट करना है एंटी डेरिवेटिव, ठीक है अंश। तो बेटा जानते हो इसको आई कैन राइट x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x का पावर 1/2 प्लस माइनस इसे मैं हाफ। ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, यस इंटू dx, ठीक है। तो बेटा जब मैं इसको सॉल्व करूंगा आप जानते हो बेटा क्या होगा, इसका पावर 1/2 प्लस 1 प्लस वन। डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, ठीक है। सिमिलरली इसका क्या होगा बेटा, -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1, यही तो यस होगा। सर। और इसका आंसर होगा प्लस सी। तो सिमिलरली इसका आंसर क्या होना चाहिए बेटा, x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1/2 x का पावर 1/2 प्लस सी। तो अगर आप देखो बेटा इसका आंसर तो कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 2/3 x का पावर 3/2 प्लस 2 टाइम्स x का पावर 1/2 प्लस सी। तो देखो बेटा कौन सा ऑप्शन है इसमें, सी वाला। सी। सी इज द करेक्ट आंसर, यस सर। ठीक है, इजी है। यस। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला बेटा खुद करना है, ठीक है, 22 वाला। देखो ये थोड़ा सा ये f(2) की वैल्यू दी है, हमें f(x) निकालना है, कैसे करोगे? f(2) की वैल्यू दी है तो f(2) की वैल्यू 0 है, मैं इंटीग्रेशन करना। सर कुछ फर्क थोड़ा ना पड़ेगा, f(2) की वैल्यू दी है तो हमें तो बस इंटीग्रेशन करना है उसका। नहीं, यू हैव टू गेट दी वैल्यू ऑफ f(x), मतलब बेटा आपको फंक्शन बताना है क्या होगा। देखो मेरी बात समझो, ध्यान से समझो। देखो ये d/dx ऑफ f(x), मतलब बेटा आप ध्यान से देखो कि आपको जो f(x) दिया है वो यस कितना सर। दिया है बेटा, वो है 4x³ माइनस 3x का पावर 4, ठीक है। यस और सर। ये बोल रहा है कि f(2) कितना है, 0 है। तो आप बताइए f(x) क्या होना चाहिए, ठीक है। तो जाहिर सी यस बात है बेटा, अगर ये f(x) है तो उसका मतलब ये हुआ कि ये d/dx ऑफ f(x) है ना, यस 4x³ माइनस 3x का पावर 4 है, ठीक है। तो अगर बेटा क्या करें हम, d ऑफ f(x) और यहाँ पे dx क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यस सर। क्रॉस इंटीग्रेट कर मल्टीप्लाई। दें। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर देते हैं बेटा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स हमें क्या मिलेगा बेटा, ये d ऑफ f(x) का क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल f(x), d गायब हो जाता है, ठीक है। यस सर। तो क्या बचेगा बेटा, इसका बचेगा सिर्फ 4x³ dx माइनस 3x का पावर -4 dx, यही तो होगा अंश, बताओ बेटा। यानी जो यस हमारा सर। f(x) आएगा, f(x) हमारा आना चाहिए, देखो 4x³ है ना, तो x का पावर कितना हो जाएगा बेटा, 4 डिवाइडेड बाई 4। तो यस 4 सर। 4 कट जाएगा, सिंपल x का पावर 4 बचेगा, ठीक है। यस सिमिलरली यहाँ पे कितना होगा बेटा, -4 प्लस 1, -4 प्लस 1 विल गिव क्या बेटा, x का पावर माइनस। -3। तो x का पावर -3 डिवाइडेड बाई -3, ठीक है। तो माइनस यस। माइनस कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, तो यू विल गेट प्लस x³ ऐसे, और प्लस c, ये मिलेगा आपको, है ना। सो बेटा ये यस। आपका फंक्शन है, ठीक है। अब इस वाले फंक्शन में अब ये क्या बोल रहा है बेटा, f(2) 0 है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे तो इस वाले फंक्शन में 2 रख दूं हर जगह, ठीक है। तो 2 का पावर 4 कितना होता है बेटा, 16। 2 का क्यूब कितना होता है बेटा, 8। 8 plus c, this will be equal to 0. So from here I can get the value of ई c की constant. वैल्यू। यस तो सर। constant will be what बेटा, -16 डिवाइडेड -1/8। सो क्या होना चाहिए बेटा, c की वैल्यू यहाँ से कर लो, कैलकुलेट कर लो, तो c शुड बी 8, एलसीएम हो जाएगा -16 इंटू 8 -1। सो व्हाट विल बी c बेटा, 6 8 जा कितना होता है 48, 4 कैरी 8 बन जाए 12,
है ना, 8 6 48, 4 कैरी कितना हो जाएगा 128 और -1, तो कितना हो जाएगा बेटा, सी की वैल्यू कितनी जाएगी -129/8, है ना अंश, यस ठीक है। सर। सो योर एफ ऑफ एक्स शुड बी, एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए बेटा आपका फिर इस केस एक्स में, टू पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8, ये आपका क्या होना चाहिए बेटा, ये आपका है तो ए एफ ऑफ, ऑप्शन। यही आपको बताना था बेटा, तो कौन सा ऑप्शन होगा बेटा इसमें, ऑप्शन ए, ठीक है, यस सर। ये करना था बेटा इसमें। तो और कौन सा क्वेश्चन रहता है इसमें, एक्सरसाइज फिनिश हो गई है क्या बेटा, 7.1, यस सर। ठीक है, तो बेटा कोशिश करना 7.1 खुद सॉल्व करने की, ठीक है, आगे यस। बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बेटा मैं कुछ आपको आईसीएससी वाली बुक के क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन मुझे कम लग रहे हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, है ना अंश। बेटा वहां पे मेरा कुछ एक ऑलरेडी पीडीएफ पड़ा हुआ है अंश, देखो यहाँ पे बेटा, कहाँ गया, ये देखो है ना, यहाँ पे 12th वाला है ना, ये 12th यस। मैथ्स इंटीग्रेशन, उस बच्ची को पढ़ाता हूँ ना, तो देखो इसमें इंटीग्रेशन के बेटा पढ़े हुए हैं, तो उसमें से ये बेटा ये वाले क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने हैं अंश बेटा। ओके सर। चलिए आपको फाइल खुल रही है बेटा, एक सेकंड दिखा देता हूँ उसको। देखो ये बेटा ये वाले क्वेश्चन देखो, है ना, ये क्वेश्चन था 1 प्लस, साइन एक्स की पावर 2 देखो डिवाइडेड बाय 2। ये सब ये सब क्वेश्चन कैसे करोगे, साइन 2a की प्रॉपर्टी यूज करी, हम्म, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, हम्म, फिर डिफरेंस इंटीग्रेट करा। ओके। समझ में आ रहा है यस सर। बेटा, ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना है अंश बेटा, देखो ओके। देखो ये वाला भी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, a³ + b³ वाला, ऐसे ओके। क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो ओके सर। ये देखो ये वाले अच्छे क्वेश्चन हैं, ये सब वाले, ये सब वाला आएगा बेटा, आपके बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया नहीं हुआ है, एनसीईआरटी में कम क्वेश्चन है, बट इफ़ यू विश बेटा आई कैन, मतलब आईसीएससी वाला मैं करा सकता हूँ आपको, आई हैव बुक, एमएल एमएल अग्रवाल की भी है, ठीक है बेटा, ओपी मल्होत्रा वाली भी है, सो आई कैन गिव यू, देखो ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 14 था कि ए एक्स प्लस, देखो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स क्या था बेटा, एफ डैश एक्स गिवन था, एफ डैश 0 था, एफ ऑफ 0 3 दिया था, एफ ऑफ पाई/2 5 दिया था, तो बोले थे एफ ऑफ एक्स बताइए, दिस इज अ ओके गुड सर। क्वेश्चन, है ना, एनडीए में ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत सारी चांसेस है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे, है ना, यही क्वेश्चन आता है समझ लो, ठीक है अंश? बेटा ओके सर। ये देख लेना, ठीक है, और अदरवाइज मैं बेटा आपको अलग से करवा दूंगा, है ना, पहले यस ये सर। इसका कर लो, ये पहले अपनी बुक का कर लो, फिर आई विल गिव यू क्वेश्चन फ्रॉम अनदर बुक, ठीक है अंश? ओके सर। चलो करते हैं अपना, कंटिन्यू करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड करने से पहले ये तो सिखाएं कि नॉर्मल वाला क्वेश्चन कैसे होंगे, बेटा ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड देखो क्या होता है, सिखा देता हूँ, कुछ बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो बेटा आपको करने हैं, ठीक है अंश? अंश ओके बेटा सर। वो आपको क्वेश्चन छोड़ने नहीं है बेटा, वो आपके हो सकता है एग्जाम्पल में दिए हो क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स मैंने सॉल्व किए नहीं है, कराए नहीं आपको, एग्जाम्पल्स बेटा देखना, ठीक है, चेक करना, ठीक है। अब देखो इसका कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, देखो बेटा जैसे यहाँ पे 2x है और डिवाइडेड बाई, मतलब ध्यान से देखना, यहाँ पे जुगाड़ है एक तरीके से, ये 1 + x² है, ठीक है, ठीक है, किसका मुझे ठीक करना है है। dx, ये मैं बताना है, ठीक है, तो मैं काम करूंगा, मैं लेट करूंगा, कैसे लेट करूंगा कि 1 + x² की वैल्यू क्या है बेटा, मान लो इसकी वैल्यू t है, ठीक है, तो अगर मैं डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट मजबूत है ना अंश,
यस सर। ठीक है, अगर मान लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी है, अब बताओ बेटा इसमें कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है? इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका टी। नहीं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू आपके हाथ में होती है। यस सर, तो इंडिपेंडेंट एक्स की आपका वैल्यू एक्स आपके है। हाथ में है, टी की वैल्यू हाथ में नहीं है। टी तो यस सर। बेचारा डिपेंड कर रहा है एक्स पे, एक्स खुद इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो यस सर। डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट कि हमेशा डिफरेंशिएशन डिपेंडेंट वेरिएबल का होता है। अपॉन इंडिपेंडेंट। करेक्ट। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा बेटा? dx। dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो यस सर। अगर मैं करूं d बाई डी एक्स, दोनों तरफ d बाई डी एक्स लेना पड़ेगा, यस है कि सर। नहीं? तो दोनों तरफ d बाई डी एक्स लो। हम्म। ये बेटा हमेशा ध्यान रखना, कुछ बच्चे उल्टा कर देते हैं, d बाई डी ओके। टी ले लेते हैं, तो वो लोग गलती कर देते हैं, है ना। यस सर। ठीक है, तो देखो बेटा ये 1 का तो 0 हो जाएगा, जीरो। एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, टू। ठीक है। और यहाँ पे ऐसे मतलब है ना, dx कट जाएगा, x dx कट जाएगा, है ना, ऐसे ऐसे, यस सर। है ना, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है अंश। तो यस यानी सर। अगर मैं dt की वैल्यू निकालूं, सॉरी अगर मैं dx की वैल्यू निकालूं यहाँ से अगर मैं dx को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा बेटा? 2x dx इज इक्वल टू dt। सो dx विल बी व्हाट बेटा? dx विल बी dt अपॉन 2x। करेक्ट? यस सर। करेक्ट, है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा बेटा? इन प्लेस ऑफ देखो मैंने क्या माना था, इतने टर्म को मैंने टी माना था, नीचे वाले टर्म को, तो टी यस ऐसे सर। लिखा रहने दो, ठीक है। 2x ऐसे था, 2x एज एज इट इज रहने दो। dx को हमने क्या माना था बेटा? dx को हमने माना था, देखो dx की क्या वैल्यू निकल के आई यहाँ से, देखो dt बाई टू एक्स है ना, यस सर। तो dt बाई टू एक्स। सो बेटा देखो दिस 2x एंड 2x विल गेट कैंसिल आउट एंड यू आर लेफ्ट विद dt बाई टी। ओके। ठीक है। अब बेटा यस। देखो इसका जो इंटीग्रेशन होता है, ऐसे 1/x dx का, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? log ex प्लस सी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलरली क्या हो जाएगा बेटा? हो जाएगा log e ईटी। t प्लस सी। अब बेटा t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, t हमने माना क्या था? 1 + x²। तो बेटा ये आपका आंसर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ओके सर। ईजी है। यस सर। सर पता कैसे चलेगा ये सब्स्टिट्यूशन करनी है कब? बेटा प्रैक्टिस से पता चल जाएगा, देखो जुगाड़ से। अब मुझे पता है कि मैं अगर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2x आएगा, और मैं यस। जानता हूँ 2x कट जाना है। अच्छा, तो जैसे मतलब डिफरेंशिएशन में पावर वाले क्वेश्चन में पता था लॉग लगाना है, वैसे हाँ, इसमें देख के समझ में आएगा। देख के समझ में आएगा बेटा। अच्छा। जैसे उसमें जैसे पावर वाला क्वेश्चन आता था, तुरंत समझ जाते होगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, है ना। यस सर। सिमिलरली देखो अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये देखो, ये तो समझ लो चलो जुगाड़ था, इसको चलो मैं ऐसे कर देता हूँ बेटा, है ना, कि कंफ्यूज ना हो, ताकि है ना, क्योंकि एक ही पेन से लिखा हुआ है सारी चीजें। ठीक है ऐसे करके। यस सर। तो अब सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है बेटा? log x अपॉन एक्स, है ना, ऐसे देखो। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है बेटा? y इज इक्वल टू log x डिवाइडेड बाई क्या है अंश? log एक्स x का होल का। स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, है ना। यस सर। इसका बेटा ऐसे होल स्क्वायर है और डिवाइडेड बाई x है। कैसे करेंगे अंश इसका बेटा इंटीग्रेशन? सर आप 1/x की डिफरेंशिएशन लॉग एक्स से इतना पता है, तो वो देखो कट जाएगी। दिमाग लगाना है कैसे करेंगे हम लोग। अब हमें दिमाग से वेरिएबल लेट करना है, कौन से वेरिएबल को मैं लेट करूं तो जुगाड़ मेरा बन जाए? एक्स को लेट कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू टी, नहीं 1/x। 1/x को माने? 1/x को टी। यस सर। 1/x को t मानने से काम नहीं बनेगा बेटा। नहीं बनेगा। हम्म, तो log x का डिफरेंशिएशन वाज 1/x, तो अगर log x को मानेंगे। देखो हाँ तो log log x। log e बेस x को मान लो, मैं t मान लेता हूँ। तो कौन सा यस। इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट है? t हमारा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट है। x हमारा इंडिपेंडेंट है, और डिफरेंशिएशन हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है।
यस ठीक सर, है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेकिंग डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है। तो डी एक्स यहाँ से डी एक्स क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। डी टी। तो डी एक्स अपॉन एक्स विल बी इज इक्वल टू डी टी। सो एक्स को यस। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो डी एक्स विल बी वॉट बेटा, एक्स टाइम्स डी एक्स टी। डी टी। यस सर। ये हमारा है। ठीक है। सो अब हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, सब्सटीट्यूट कर देते हैं बेटा। अब सब्सटीट्यूट जब करेंगे तो क्या आएगा हमारा, क्या आना चाहिए, log x को हमने लॉग। क्या माना था t, तो दिस विल बी t का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। ठीक है। और dx की जगह पे वैल्यू रख देंगे, dx की वैल्यू क्या है बेटा, x dt। ठीक है। तो दिस यस। x एंड दिस x विल गेट कैंसिल आउट, सो यू विल बी लेफ्ट विद t का स्क्वायर dt। अब जानते हो बेटा t का पावर 2 है, तो t का पावर 2 है तो इसका मतलब क्या आएगा बेटा, t का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 आएगा, यस प्लस c। सर। t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, t की वैल्यू हमने मानी क्या थी बेटा, log लॉग ई e एक्स। का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। ओके। ये होता है सब्सटीट्यूशन मेथड बेटा। ओके सर। ठीक है। हम्म। तो इजी है ये भी अंश। यस सर। हम्म। बेटा इंस्टाग्राम पे मेरा ऐड शायद चलेगा, तो बेटा आपको दिखेगा तो बताना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे। हाँ ऐड आएगा, इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों पे ऐड आएगा, तो बताना मतलब अगर आपको दिखेगा तो, ठीक है अंश। ओके सर। log ext, ठीक है। अब आगे बढ़े बेटा, यस सर। इसका करें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन यस नंबर सर। 3, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा अंश। एक्स प्लस लॉग एक्स। एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। तो इसमें एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एक्स इंटू वन बाई एक्स वन। वन से इसमें इजी है अंश, देखो मेरी बात सुनो। इंटीग्रेशन इसका करना है ना बेटा, यस सर। ये है ना, इंटू डी एक्स। ठीक है। सिंपल है बहुत। देखो आप क्या करो बेटा, इस बड़े वाले टर्म को टी मान लो। ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ओके एक्स। सर। तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यस सर। डी बाई डी एक्स ऑफ टी। ठीक है अंश। ठीक है। तो बेटा एक्स का यस कितना सर। होता है, 1। ठीक है। वन। अब यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का, याद करो। ठीक है। तो पहले यस। एक एक को कांस्टेंट मानेंगे, दूसरा का करेंगे तो उसका हो जाएगा 1/x। फिर एक को कांस्टेंट यस। मानेंगे और दूसरे का करेंगे तो हो जाएगा इसका 1। ठीक है। ये हो जाएगा बेटा डी टी बाई डी एक्स, है ना अंश। ठीक है बेटा। तो हो जाएगा यस 1, सर। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1। और ये क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा log ई एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 2 प्लस log ई एक्स डी एक्स इंटू डी टी। तो डी एक्स डी टी बाई टू प्लस लॉग ई एक्स। एक्स का कितना हो बट सर, जाएगा, बट जब हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ कट तो नहीं रहा। अगर कुछ कट नहीं रहा है तो इसका मतलब डी टी बाई टी इसका इंटू। मतलब बेटा, इसका मतलब रुको, अगर नहीं कट रहा है ना, तो इसका मतलब जो हमने माना है वो हमने गलत माना है। ठीक है। तो हम इस बार एक काम करते हैं, इतने को ही अगर मान लो एक्स एक्स लॉग लॉग, एक्स। हाँ इतने को अगर टी मान लो तो शायद हो जाएगा जुगाड़। ठीक है। अब करो उसका डिफरेंशिएशन, यस। एक्स इंटू एक्स। ठीक है। प्लस यस सर। लॉग ई एक्स इंटू 1 डी टी बाई डी एक्स। कितना हो जाएगा बेटा, 1 प्लस log लॉग ये
इंटू डी टी बाई डी एक्स। जुगाड़ बना कुछ? बन गया जुगाड़। अब क्योंकि अब इसमें देखो सब जुगाड़ बन गया है शायद बेटा, क्योंकि इसलिए बिकॉज या फिर बेटा वन सुनो, या प्लस फिर सुनो, सब करने से अच्छा है एक काम और कर सकते हैं, ठीक है? देखो इसको अगर मैं वन सबको बाई हटा देता हूँ, ठीक? अरे ये क्वेश्चन प्लस बेटा बहुत सिंपल है कि हम एक स्टेप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है? देखो कैसे ओके होगा, इसको सबको हटा दो, इसको सबको ऐसे हटा दो, ठीक है? देखो अगर हम क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें तो क्वेश्चन हो जाएगा खुद ही सॉल्व। देखो इसको मैं एक स्टेप और लिख के अगर ऐसे करूँ तो आई कैन टेक एक्स कॉमन, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना? इसका अच्छा तो बेटा टी एक्स। यस सर अब बस सिंपल इसको टी मान लो, ओके लेट वन प्लस लॉग ई एक्स को टी मान लो, ठीक है? तो कितना हो जाएगा बेटा? यस ये जाएगा 0 1 बाई एक्स, दिस विल बी डी एक्स, दिस विल बी डी टी, सो डी एक्स विल बी वॉट बेटा? एक्स इंटू डी टी, ठीक है? सो बेटा देखो यस सर ये कितना अब हो हो जाएगा, ये जाएगा पूरा 1 बाई टी, ये यहाँ पे x है, dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इंटू डी टी, so x and x will get cancel out, so you will be left with dt upon t इंटीग्रेशन। तो dt upon t का क्या होता है बेटा? log t लॉग टी प्लस c। तो log t की वैल्यू डाल दो बेटा, log e, t की वैल्यू कितनी मानी थी बेटा हमने? वन कितनी प्लस मानी? लॉग एक्स 1 प्लस log e x। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। अच्छा तो इसमें भी हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है करना पड़ता है बेटा हिट एंड ट्रायल। ओके देखो सिंपल सा मॉडिफिकेशन करने से क्वेश्चन कितना इजी हो गया है ना? कई यस बार बेटा सर क्वेश्चन में ही मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है ना? बिफोर बिफोर सब्स्टिट्यूशन यू हैव टू मॉडिफाई द क्वेश्चन, है ना बेटा? ये चीज ध्यान रखना कि कभी कभी क्वेश्चन को भी मॉडिफाई किया जा सकता है ओके सर ना? तो अब देखो यहाँ पे इसको इसको कैसे करोगे? ये भी बहुत इजी बेटा, यहाँ cos x को क्या मान लेना? t मान लेना, तो sin x कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ना अंश बेटा, कौन सा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन सर 4, फोर्थ फोर्थ वाला बेटा। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है अभी आ रही बेटा मेरी वॉइस आपको आ रही बेटा अंश? यस सर वो नेटवर्क इशू था शायद मेरे एंड पे अब ठीक है कोई दिक्कत नहीं बेटा, अभी तो आ रही है ना क्लियर? यस सर ठीक है, कैसे करेंगे बेटा इसको? यहाँ पे अगर आप इसको cos x को बेटा अगर आप t मान लो तो बेटा आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, ठीक है? cos x को t ओके सर ठीक है, सिमिलरली ये वाले क्वेश्चन में क्या करना बेटा, किसी एक को चाहे sin x हो चाहे cos x को t मान लेना, ठीक है? ओके सर तो मैं sin को मान लेता हूँ, लेट इसको मैं t मान लेता हूँ, ठीक है? तो इसको करके क्वेश्चन करना ट्राई, ठीक है? खुद करना, ठीक है? होमवर्क ओके सर कर लोगे यस सर बेटा? आपका पेपर कैसे गया था? इस पेपर के बारे में नहीं बताया बेटा, पेपर कैसा गया था? मैथ्स का पेपर कैसा गया था बेटा? मैथ्स का सर अच्छा गया था बस वो केस स्टडी में मेरा थोड़ा सा गलती हो गई थी केस स्टडी का वो केस एओडी का स्टडी, कुछ फॉर्म अच्छा हाँ केस मतलब स्टडी का वर्ड, वो वर्ड प्रॉब्लम तो नहीं आया था क्या? वर्ड प्रॉब्लम आया था? वर्ड प्रॉब्लम आया था सर उसमें मुझसे एओडी का था एओडी का इजी होना चाहिए था तो हम्म, उसमें मेरे से फिगर बन नहीं रही थी और टाइम थोड़ा कम था एक्चुअली मतलब इन्होंने पेपर बनाया थोड़ा गंदा सा था अगर आप देखो ना तो उसमें 5 मार्कर वाली जो डिफरेंशिएशन होती है ना वो आ रखी थी कि पूरा ऐसे लॉग वगैरह मतलब दे रखा है और मतलब 2 मार्कर्स में कुछ 4 4 मिनट लग रहे हैं कुछ क्वेश्चन में तो टाइम नहीं बचा था काफी मेरे को अच्छा फटाफट तो करना पड़ा था इसका मतलब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता था, लेकिन अब टाइम कम था इसलिए थोड़ा सा हड़बड़ी में दिमाग काम नहीं किया होगा, है ना? लास्ट लास्ट में, ये तो हाँ है ना? मतलब एंड में मेरा एक बार रिवाइज करने का भी और मेरे बेटा को टाइम नहीं मिला था केमिस्ट्री में जो पढ़ाया था वो आया था? हाँ केमिस्ट्री तो सर बहुत इजी था मतलब केमिस्ट्री तो पता नहीं कैसे वो तो बहुत जल्दी भी हो गया था मेरा पेपर आधे घंटे में हो गया था आधे घंटे 40 मिनट्स में केमिस्ट्री में ऐसा बेटा कुछ जो जो मैंने रिएक्शन पढ़ाया था वही सब आया था, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और ये सब। मतलब
इतना तो कॉम्प्लेक्स आया भी नहीं था जितना पढ़ लिया था। वो फ्रीडल का एक बस आ गया था कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देख रही थी, उसमें हाँ पूछ रखा था नेम दिस रिएक्शन, तो उसमें बस फ्रीडल क्राफ्ट लिख के आ गया, मतलब ऑप्शन सेलेक्ट करके आ गया। इतना इजी आया था। अरे वो हाँ तो एक बहुत क्वेश्चन बढ़िया है। था इसमें। अरे वो तो ऐसा और वो उससे बेटा पी ब्लॉक से आया था कि ये इसका एनॉमलिस बिहेवियर क्यों है, फ्लोरीन का या फिर ऑक्सीजन का या फिर पी ब्लॉक ऑक्साइड। के रिएक्शन थे, मतलब ये पी ब्लॉक में थियोरेटिकल पार्ट कम कर रखा था, रिएक्शन भर रखे थे उसमें। बेटा रिएक्शन फॉस्फीन का आया था, फॉस्फीन का या फिर ऑक्सीजन का, ओजोन का, हेबर्स प्रोसेस का, अमोनिया का, इसका सबका किसी का कुछ आया था। यस सर आया था, एक तो हेवर्स प्रोसेस आया था, देखा, वो भी मैंने बहुत। बोला था हेबर्स प्रोसेस आएगा, मुझे पक्का पता था हेबर्स प्रोसेस। गुड। तो कर आए थे यस बेटा हेबर्स प्रोसेस। यस सर। बढ़िया। और क्योंकि बेटा पता है ना, मैंने खुद पेपर दिया है आईसीएसजी का, तो मुझे पता है वो लोग क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते हैं, है ना, पता चल जाता और है कि क्या क्या चीज, मतलब क्वेश्चन भी अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व करके देखो तो इनका बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मतलब क्या क्या कैसे दे सकते हैं। और उससे बेटा आया था हाँ सर स्लो। मैं तो हाँ हाँ बताओ। हिट एंड ट्रायल कर रहा था कुछ क्वेश्चन में, मतलब अगर जैसे मेरे को ज्यादा दिमाग लगाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं कुछ क्वेश्चन में से रिएक्शन दे रखा था, उसमें था कि इनमें से एक प्रोडक्ट क्या हो सकता है इन सब चीजों का, तो मैं सबका ही मतलब ट्राई कर रहा था कि क्या क्या बन सकता है, खुद दिमाग लगा के हो रहा था वो, हाँ हाँ मतलब हाँ। इजी से थे बेटा क्वेश्चन। ये बेटा आप तभी कर पाओगे जब रिएक्शन की प्रैक्टिस करोगे। और बेटा हमने रिएक्शन की बहुत प्रैक्टिस की थी, भर भर के प्रैक्टिस की थी, भर भर के रिएक्शन किए थे हमने, है कि नहीं अंश? यस सर। क्योंकि यस सर। वो वाला जो तरीका होता है ना बेटा कि हमें प्रोडक्ट पता हो, फिर हम गेस करते हैं कि कौन से दो कंपाउंड से बना होगा, है ना, या यस अगर दो सर। कंपाउंड दिया हो तो वी कैन गेस दी प्रोडक्ट। और बेटा अगर यस कोई सर। एल्कीन एल्काइन हो तो हमने वो पढ़ा था मार्कोनिक रूल, एंटी मार्कोनिक रूल, कैसे कैसे एडिशन होता है ना। सिंपल यस सिंपल हमने रूल पढ़ा था कि अगर AgCN है तो आइसोसाइनाइड बनेगा, KCN है तो साइनाइड बनेगा, है ना, ऐसे ऐसे करके सिंपल काफी सारी चीजें थी। बेटा उसका कुछ आया था यस। वो राउट्स लॉ वाले पे, राउट्स लॉ पार्शियल प्रेशर और ये सब, ऑक्सीजन डिजोल्व इन सी और वो सब वाला, सॉलिबिलिटी स्कूबा वालिबिलिटी वाला। डाइवर्स का था। स्कूबा स्कूबा डाइवर्स। डाइवर्स और रिवर्स। गजब। उस पे तो हमने काफी लंबी चौड़ी डिस्कशन चली थी उस पर तो डिस्कशन। देखी थी। हाँ डिस्कशन चली हाँ। थी उस पे तो, स्कूबा डाइवर्स वाले पे। यस। तो लिखा है था बेटा कि क्या स्कूबा दिक्कत होती है, इनर्ट गैस डालते यस हैं उसमें सर। थोड़ा सा, मतलब मिला देते हैं उनके टैंकर हाँ। में ताकि दिक्कत ना हो। यस हम्म। सर। और बेटा कौन सा क्वेश्चन आया सर था? सर अब इतना याद नहीं मेरे को, मतलब मैं तो बहुत मतलब टाइम से मतलब पेपर, केमिस्ट्री। इसका मतलब पेपर हाँ। अच्छा गया, मतलब कुल मिला के ले दे के, हाँ मतलब केमिस्ट्री पेपर का तो हमने अच्छा है। ज्यादा, मतलब हमने मतलब एक्स्ट्रा करके गए थे हम, तो उसमें से इजी इजी आया था, है ना, सारे क्वेश्चंस हो गए थे। न्यूमेरिकल्स बेटा, न्यूमेरिकल्स आए थे। न्यूमेरिकल्स एक तो वो था कि अगर एक एटम दे रखा है, उसमें अगर कॉर्नर एट मतलब कोऑर्डिनेट वॉइड पे। केमिस्ट्री का। हाँ मतलब सॉलिड स्टेट का था। और एक शायद मोलारिटी या उसके भी क्वेश्चंस थे, कुछ इजी इजी क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं थे। अच्छा, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी और उसका सबका होगा। यस सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब बेटा केमिस्ट्री में क्या क्या है आप आपके उसमें अंश? अब D&F ब्लॉक है, हम्म। फिर और कौन सा है? अभी चेक नहीं करा, स्कूल में तो अभी हमें वो करवा रहे हैं, हाइड मतलब ऑर्गेनिक का कोई एक ऑर्गेनिक ही नया। करते हैं बेटा, ऑर्गेनिक करते हैं, वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला तो नहीं करा रहे हैं? आई थिंक अभी वो करवा रहे हैं, क्या करवा रहे थे अभी लेटेस्ट, भूल गया। किसी एक मतलब कंपाउंड का दो नाम तीन बताओ क्लासेस बेटा। लेंगे सर, एक मिनट रुको उसमें कुछ, एक बार तो भूल ही गया। एल्डिहाइड्स का था शायद, एल्डिहाइड्स अच्छा अच्छा एंड। अच्छा अच्छा, एल्डिहाइड्स पढ़ना है, एल्डिहाइड, CHO, एल्डिहाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा रहे हैं बेटा, ये है आपका CHO और हाँ COH एल्डिहाइड। वाला, है ना, यस सर एल्डिहाइड्स एंड यही पढ़ा CHO। रहे हैं, एल्डिहाइड्स की क्लास चल रही थी, मैं ऑफलाइन गया एल्डिहाइड्स और था। कीटोन भी आएगा बेटा, कीटोन भी आएगा, एल्डिहाइड्स, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, बड़ा सा चैप्टर है, इजी है बेटा, वो भी हो जाएगा। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको मतलब है ना, आपको बेसिक समझ में आ गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, काम कैसे करता है, चीजें कैसे होती हैं। सो बेटा यस सर। अब आपको तो ऑलरेडी पता है बेटा कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का एक बार और हाँ यही ऑक्सीडेशन करा चैप्टर दो हुआ था। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन COH बन जाएगा, जाएगा। है ना। बेटा यस यही सर। होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा, जितनी आपकी स्ट्रांग होगी, क्वेश्चन बेटा बहुत बहुत इजी इजी आएंगे क्वेश्चन। हो सकता है इस बार सब्जेक्टिव हो, अगर ओमनिक्रॉन नहीं आया तो, अदरवाइज
सर बट मतलब आ भी रहा है तो हमारे को, मेरे को नहीं लगता इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अब तो दिल्ली में तो जैसे 15 से 18 की वैक्सीनेशन स्टार्ट करने वाले ही है 2022 में। हाँ। हम्म। हाँ, तो हमारे मतलब सीनियर क्लासेस को तो मेरे को नहीं लगता फर्क पड़ेगा, मतलब 10th के जितने भी अबव है तो इनका प्लानिंग है कि बोर्ड्स तो ये करवाएंगे ये साल। हाँ हाँ, लगता तो है बेटा करवाएंगे, सही कह रहा हूँ। सब्जेक्टिव हम्म। होगा मेरे ख्याल से पेपर इस बार आपका। हाँ अब तो सब्जेक्टिव है, सेकंड वाला सब्जेक्टिव है। मार्च अप्रैल में बोल रखा है, तो अप्रैल में ही होगा। बेटा लेकिन अभी प्रैक्टिस चालू कर दो अच्छे से। कल करते हैं, कल हम केमिस्ट्री भी करेंगे, कल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हैं बेटा। यस। बाकी सारे मैथ्स के ये क्वेश्चन करो बेटा। वो पीडीएफ देख लेना, वो जो पीडीएफ मैंने डाला हुआ है ऑलरेडी, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यस। नोट करके सॉल्व करने की कोशिश करो बेटा, सारे क्वेश्चन करना, ठीक है, आज के आज ही कर लो, कोशिश करो। सो यस दैट सर। वो जो अभी जो थोड़े बेसिक हैं अपने बुक के करो, उसके बाद से यस। आईसीएससी वाले के भी करो बेटा। जब मैं आपकी एज में था तो मैं सारे बुक्स मतलब लगभग जितने भी थे, आई हैव सॉल्व ऑल दी बुक्स। आर डी शर्मा हो, क्योंकि मैं आईसीएससी से था तो मैंने आर डी शर्मा भी की थी अपनी, यस ओपी ओपी मल्होत्रा भी की थी मैंने, एनसीईआरटी भी किया बेटा मैंने, यूपी बोर्ड का भी बुक सॉल्व किया है, हिंदी मीडियम वाला भी। ओके सर। ठीक है बेटा, हिंदी तो में। हिंदी मीडियम यहाँ यूपी बोर्ड में बेटा दो टाइप की बुक्स चलती हैं। हाँ, एक हिंदी में ओके। होती है, एक जैसे एनसीईआरटी एक हिंदी में होती है और एक इंग्लिश में होती है ना, वैसे यूपी बोर्ड वालों की एक इंग्लिश में होती है, एक हिंदी में होती है। तो हिंदी वाली बुक थी तो मैंने उसको भी सॉल्व किया था। तो ओके सर। हो जाएगा बेटा, अच्छे से करो। और अरे राधिका को तो क्लास 11th का भी कौन सा पता चल गया उसे, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। हाँ, अच्छा सीक एंड क्वाड्रेटिक। सॉल्व, हाँ आपने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसे 11th लेवल का मैंने सिखा दिया अभी, अच्छा। है ना। तो सही है। वो तो और फिर उसका दिमाग तेज हो जाएगा करते करते धीरे धीरे। तो 11th वाली चीज मैंने सोचा कि ये बच्चों को बाद में इतना एक साल झिलाते हैं, तो अभी बता देते हैं। यस। तो बहुत सारी चीजें अगर उसमें क्वेश्चन कुछ हो, अगर ओलंपियाड या फिर कुछ एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं ना, सो शी विल बी एबल टू सॉल्व क्वाड्रेटिक। यस आपने ट्रिक को बता ही दिया था 11th का वो। हाँ, ट्रिको मैंने बता ही दिया है। यस क्वाड्रेटिक सर। बता दिया है ना, बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेशन होना चाहिए कि थोड़ा सा, क्योंकि आजकल के टफ कंपटीशन में सिर्फ इतना ही जानेंगे तो काम चलेगा नहीं, है ना, तो आगे जानना चाहिए अच्छे से। और जिन यस बच्चों सर। का दिमाग तेज है उनको बताने में भी अच्छा लगता है कि उनको बता यस। दो, फटाफट सीखते चले जाते हैं, दिक्कत नहीं होती। यस सर। तो डन करते हैं बेटा, आज की क्लास कंक्लूड करते हैं, आराम से करो। सर मैं 2.2 भी मतलब 7.2 भी कर लूँ जितना हो सकता है। कोशिश करो, देखो ये अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे तो देखते ही समझ में आ जाता है बेटा, आपको भी जब प्रैक्टिस करोगे तो अंश विल बी एबल टू देखते ही रिकॉग्नाइज कर लोगे, है ना। देखो जैसे मैं क्या है ना, मैं एक्स स्क्वायर प्लस इसको अगर मैं पूरा वो मान लूँ तो आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तीन। है ना, अच्छा। सॉल्व कर लूंगा। तो देखो टू है। तो 2x+2 हो जाएगा, और यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो कितना हो जाएगा, 2x+1 बन जाएगा। और यहाँ करूंगा तो 2x+1 आके कट जाएगा, ऐसे ऐसे करके, अच्छा ओके यस सर समझ गया। है ना। तो मतलब ऐसे दिमाग काम करेगा बेटा आपका, है ना। कहीं से भी यस। देखोगे सो यू विल बी एबल टू गेस कि किसको x मानना है, किसको क्या करना है, ठीक है। अब यस जैसे सर। यहाँ पे देखो, इस वाले क्वेश्चन में देखो, यू विल बी एबल टू मेक अ गेस बेटा, कैसे देखो, यहाँ पे ना इस वाले एक्स स्क्वायर को t मान लेना, तो कितना हो जाएगा, ये e का पावर t बन जाएगा। ये यस क्या सर। बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा dx, क्या हो टू। जाएगा dx dt अपॉन 2x, तो यहाँ x x ये कट जाएगा। यस सर। तो कितना हो ई जाएगा टू। बेटा, ये हो जाएगा dt अपॉन e का पावर t, और ये 1/2 ऐसे हो जाएगा। फिर e का पावर माइनस टी का क्या होगा, e का पावर माइनस टी होगा, डिवाइडेड बाई -1 हो जाएगा। समझ रहे ना बेटा कैसे होगा ये। यस सो सर। ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस आल्सो, है ना। ओके सर। ये सारे भी क्वेश्चंस करो। और बेटा इसको जाके प्ले स्टोर पे रेट कर देना बेटा, ऐप को रेट यस कर मैंने दो। 5 स्टार तो दे रखा था मैंने अच्छा अपना दे फोन। रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा कुछ एक आध दोस्त और आ पाए तो उनको ले आओ बेटा, आ यस सर सकते हैं मैं तो, बात करता हूँ। ठीक है, कोशिश करो ले आओ। ले आओगे तो बेटा देखो क्या होगा कि देखो अलग से मैं कुछ एनडीए का आपको करा दूंगा, लेकिन क्या होगा बेटा कि थोड़ा सा जब एक आध बच्चे और होते हैं तो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिवनेस होता है ना, हेल्दी कॉम्पिटिटिवनेस होता है यस सर। कि बच्चों से क्या होता है कि थोड़ा सा इंटरेक्ट करते हैं अच्छे से, है ना। यस सर। 4 बच्चे रहते हैं तो मजा आता है करने में, ठीक है। तो यस सर। कोशिश करो कि अगर आ सकते हैं, क्योंकि टर्म 2 से तो मुझे लगता है बच्चे आ सकते हैं बेटा। तो कोशिश यस करना जो सर। आपके अच्छे दोस्त हो, जो आप जैसे हो, जो आपको आगे बढ़ते हुए खुश हो, या ऐसा नहीं कि यहाँ आगे बढ़ते हुए है कि मुझसे आगे क्यों जा रहे हैं, ऐसे टाइप वालों को मत लाना, ठीक है बेटा।
तो ऐसे ओके सर। सिमिलर काइंड ऑफ माइंडसेट वाले बच्चों को लेके आओ, है ना, ताकि यस सबका सर। साथ सबका विकास, है ना अंश। यस सर। ठीक है, तो अब बेटा क्लास खत्म हो गई है, तो एज यूजुअल कथा खत्म होती है तो प्रसाद मिलता है ना, तो क्लास खत्म हो गई है तो यस पीडीएफ लेके जाओ। यस सर। तो पीडीएफ बना देता हूँ फटाफट से। इसमें बेटा मुझे नहीं लगता इसमें पीडीएफ का कलर चेंज होता है ना, उसमें तो कलर चेंज हो हाँ जाता था ना, उसमें वाइट हो जाता था, इसमें ऐसा नहीं होता बेटा। यस सर। उसमें वाइट हो जाता था, फिर कलर मतलब पेन्स का भी कलर चेंज हो जाता था। पेन का कलर चेंज हो जाता था, मतलब पेन दिखता था उसमें, क्योंकि मैं, दिखता था मतलब, बट कलर भी चेंज होता था, जैसे रेड का ग्रीन हो गया, येलो का ब्लू, ऐसे हो जाता अच्छा था। ऐसा हो जाता था। क्या नाम है बेटा, ये इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन। इंटीग्रल आज डेट है बेटा, आज 29 29। 9 है, आज बर्थडे है बेटा मेरा 29। अच्छा, तो हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू बेटा। मेरा 14th को था जब हमारे एग्जाम्स खत्म हुए थे ना। अच्छा उसी दिन था, अरे हाँ, है, केमिस्ट्री का तो मेरा तो बिलेटेड बर्थडे हो गया सही था चला गया था ना। तुम्हारा। हाँ। पेपर अच्छा गया तो बर्थडे भी अच्छा हो गया, है कि नहीं। हाँ भाई, मैं बस यही होप कर रहा था कि पेपर अच्छा चल रहा है तो मेरा बर्थडे गिफ्ट मिल जाएगा मेरे को। बेसिक्स, बेसिक्स हो जाएगा बेटा। मैं रिकॉर्डिंग का नेम भी चेंज कर देता हूँ, है ना, रिकॉर्डिंग का नेम भी चेंज हो जाएगा बेटा अपने आप। मैं चेंज कर ओके दूंगा सर। ताकि आपको रिकॉर्डिंग ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, मतलब दिक्कत होती है ना रिकॉर्डिंग कौन किसकी है, मतलब एडमिन ने बहुत सारी की होती है ना बेटा, तो आपको यस दिक्कत सर। नहीं होगी, ठीक है। तो बेटा पीडीएफ आपको वहीं वहीं मिलेगा मैथ्स वाले सेक्शन में, ठीक है। यस सर। ओके टेक सर। केयर बेटा, टेक केयर बेटा। थैंक यू सर।